हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वाइस स्टडी पॉइंट पर। आज हम यूपी स्पेशल जीके का डे 3 करने वाले हैं। तो आज हम फिर से 30 क्वेश्चन लगाएंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? चरकुला, कर्मा, धुरिया या मुरिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मुरिया। तो निम्नलिखित जो नृत्य दे रखे हैं उसमें से चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश का, कर्मा नृत्य उत्तर प्रदेश का, धुरिया नृत्य उत्तर प्रदेश का है, पर मुरिया नृत्य उत्तर प्रदेश का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धुरिया लोक नृत्य ये किस क्षेत्र में है किया जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये बताना है आपको। अवध क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में, पूर्वांचल क्षेत्र में या रुहेलखंड क्षेत्र में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है धुरिया लोक नृत्य। अब नृत्यों की बात हुई है तो देख लेते हैं कौन से क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है, ये देख लेते हैं। कजरी किस क्षेत्र में किया जाता है? तो मिर्जापुर और वाराणसी वाले क्षेत्र में किया जाता है कजरी नृत्य। सोहर नृत्य किया जाता है अवध क्षेत्र में। बिरहा नृत्य किया जाता है पूर्वांचल क्षेत्र में। झूला और होरी और फाग नृत्य किया जाता है ब्रज क्षेत्र में। मल्हार नृत्य किया जाता है कौरवी क्षेत्र में। रागिनी, ढोला और स्वांग किया जाता है पश्चिमी क्षेत्र में। और प्रदेश का जो एक शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है? कथक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय किस सन में बना था? वर्ष 1998 में, वर्ष 2001 में, वर्ष 2003 में या वर्ष 2004 में? तो ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय ये कब बनाया गया था? ये वर्ष 2001 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इनके बारे में जान लेते हैं। प्रयागराज संगीत समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? तो प्रयागराज में की गई थी। राजकीय वास्तुकला विश्वविद्यालय कहाँ बनाया गया? ये लखनऊ में बनाया गया। निराला आर्ट गैलरी ये प्रयागराज में है। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है? ये भी प्रयागराज में है। भारतीय लोक कला परिषद कहाँ पर है? तो ये वाराणसी में है। और इसकी स्थापना कब की गई? 1920 में। कला एवं शिल्प महाविद्यालय कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। 1911 में इसकी स्थापना की गई। भारतीय हिंदू नाटक अकेडमी ये लखनऊ में है और इसकी स्थापना 1975 में की गई। राष्ट्रीय कथक संस्थान ये कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में है और इसकी स्थापना 1988 और 89 में की गई। राज्य ललित कला अकेडमी इसकी स्थापना लखनऊ में की गई। कब हुई इसकी स्थापना? 1962 में हुई। हरि औध कला केंद्र भवन ये कहाँ पर है? ये आजमगढ़ में है। तो ये कुछ इंस्टीट्यूशन है, इनका हमने देख लिया इनकी स्थापना कहाँ पर हुई, किस वर्ष में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की है? महेंद्रनाथ सिंह, शिवनंदन नौटियाल, नंदकिशोर शर्मा या विश्वनाथ मेहता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिवनंदन नौटियाल ने। तो सत्यम शिवम सुंदरम जो चित्र है इसकी रचना किसने की है? शिवनंदन नौटियाल ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? मेरठ, लखनऊ, अलीगढ़ या आगरा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, आगरा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई? गोंडा, गोरखपुर, फैजाबाद या वाराणसी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर गोरखपुर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? श्रावस्ती में, कुशीनगर में, वैशाली में, सारनाथ में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, कहने का मतलब मृत्यु कहाँ पर हुई, इनकी लास्ट समय कहाँ पर इन्होंने बिताया था? तो ये कुशीनगर में इन्होंने अपना अंतिम समय बिताया था। अब बौद्ध धर्म के बारे में जान लेते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था 563 ईसा पूर्व में। इनके पिता उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद में स्थित कपिलवस्तु के राजा थे। गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी था, जो गोरखपुर में स्थित रामग्राम के कौली गढ़राज्य की कन्या थी। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था और जिसे हम धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना भी कहा जाता है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने अपना अधिकांश सन्यासी जीवन उत्तर प्रदेश में ही बिताया था। काशी, कौशाम्बी, मथुरा, साकेत, श्रावस्ती, हस्तिनापुर, अहिचत्र आदि बौद्ध काल में स्थित प्रमुख नगर थे। बुद्ध की मृत्यु
483 ईसा पूर्व हुई थी, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर यानी कुशीनारा क्षेत्र में हुई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचंद्रिका व रसिकप्रिया के रचनाकार कौन है? मतीराम, रसखान, केशवदास या सेनापति? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केशवदास इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो रामचंद्रिका और रसिकप्रिया किसकी रचना है? ये केशवदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? आमिर खुसरो, कबीर, मलिक मोहम्मद जायसी या अब्दुल रहीम खानी खाना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो को क्या माना जाता है? हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? अमीर खुसरो कासगंज पटियाली, मिर्जा गालिब आगरा, जोश मलिहाबाद, राम प्रसाद बिस्मिल इलाहाबाद? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर राम प्रसाद बिस्मिल इलाहाबाद। तो राम प्रसाद बिस्मिल ये इलाहाबाद से नहीं थे, इनके बारे में हम जानेंगे अभी। बाकी जो और हमने देख रहे हैं ऊपर, अमीर खुसरो का संबंध किससे? कासगंज से, मिर्जा गालिब का आगरा से, जोश का मलिहाबाद से। तो राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में जान लेते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 1897 में शाहजहाँपुर में हुआ था। ये महान क्रांतिकारी नेता चंद्रशेखर आज़ाद के सहयोगी थे। काकोरी कांड में लिप्त होने के कारण 1927 में गोरखपुर में इन्हें फांसी की सज़ा दी गई थी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाजुए कातिल में है, ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। तो राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म कहाँ पर हुआ है? शाहजहाँपुर में। ठीक है, तो इनका संबंध कहाँ से? शाहजहाँपुर से है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? चंद्रशेखर आज़ाद लखनऊ, मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद, लक्ष्मीबाई झांसी, सर सैयद अहमद खान अलीगढ़? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चंद्रशेखर आज़ाद लखनऊ। तो चंद्रशेखर आज़ाद का संबंध लखनऊ से नहीं है, क्योंकि ये इनका जन्म स्थान है नहीं। तो इनका जन्म स्थान क्या है? इनका जन्म स्थान है वाराणसी। अब इनके बारे में जान लीजिए, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। चंद्रशेखर आज़ाद, इनका जन्म 23 जुलाई 1986 में हुआ था, 1886 में हुआ था, वाराणसी में हुआ था। इनका जन्म 23 जुलाई 1886 को वाराणसी में हुआ था। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारियों का एक संगठन बनाया था, जिसे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कहा गया। इस संगठन में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, सचिन चंद्र सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी आदि प्रमुख क्रांतिकारी थे। इस संगठन ने सितंबर 1925 में सरकारी खजाने को लूट लिया, जो काकोरी घटना के नाम से जाना जाता है। 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में यह पुलिस से घिर गए तथा इन्होंने अपने पिस्टल से स्वयं को गोली मारी और शहीद हो गए थे। तो इतना हमने चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में जान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, बाणभट्ट, हर्षवर्धन, हरिसेन, चंद्रगुप्त प्रथम, कालिदास, चंद्रगुप्त द्वितीय? तो आपको बताना है कौन किसके समय का दरबारी है या नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, हरिसेन, चंद्रगुप्त प्रथम। तो आमिर खुसरो जो है वो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी था, बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी था और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी था, पर हरिसेन चंद्रगुप्त प्रथम का दरबारी नहीं था। अब जान लेते हैं, तो पहले हरिसेन के बारे में बात हुई तो उनके बारे में जान लेते हैं। हरिसेन 4वीं शताब्दी के संस्कृत कवि और मंत्री थे। ये समुद्रगुप्त की राजसभा के एक महत्वपूर्ण सभासद थे, ना कि चंद्रगुप्त द्वितीय के। सन 345 ईस्वी में रचित इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति प्रयाग प्रशस्ति है, जिसमें समुद्रगुप्त की वीरता का वर्णन किया गया है। ये एक महान कवि थे। बाणभट्ट के बारे में जान लेते हैं। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में सम्मानित कवि तथा विद्वान के रूप में इतिहास में चर्चित हैं। बाणभट्ट ने हरिश्चरित्र तथा कादम्बरी नामक ग्रंथ की रचना की थी। आमिर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो आमिर खुसरो का जन्म कासगंज में हुआ था 1253 ईस्वी में। यह अपनी आप को भारतीय हिंद का तोता कहते थे। इन्हें ख्याल गायकी तथा कव्वाली का जनक माना जाता है और इनकी रचित जो प्रमुख रचना है
तुगलकनामा है। तो इतना हमने अमीर खुसरो के बारे में जान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? टोडरमल सीतापुर, बीरबल कन्नौज, अबुल फजल आगरा, जियाउद्दीन बर्नी बुलंदशहर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बीरबल कन्नौज। तो बीरबल जो हैं उनका संबंध कन्नौज से नहीं है, इनका संबंध सीधी मध्य प्रदेश से है। ठीक, तो बाकी और जो हम देख रहे हैं, टोडरमल का संबंध सीतापुर से है, अबुल फजल का संबंध आगरा से है, ये इनके जन्म स्थान है। जियाउद्दीन बर्नी का संबंध बुलंदशहर से है। तो ये भी आपको याद रखना, बाकी के जो ऑप्शन है ये याद रखने हैं आपको मेन। टोडरमल का संबंध सीतापुर से है, अबुल फजल का संबंध आगरा से है, जियाउद्दीन बर्नी का संबंध बुलंदशहर से है। बीरबल के बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका नाम, बचपन का नाम क्या था? महेश दास भट्ट था। 1528 में इनका जन्म हुआ था और ये सीधी मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न साहित्यकार और उनकी रचना में कौन सुमेलित नहीं है? केशव प्रसाद यानी केशव दास, रसिक प्रिया, प्रेमचंद्र, कर्मभूमि, महादेवी वर्मा, यामा, जयशंकर प्रसाद, यशोधरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर प्रसाद यशोधरा। यानी कि कहने का मतलब क्या, केशव प्रसाद की यानी केशव दास की जो कविता है वो रसिक प्रिया है, प्रेमचंद्र की कर्मभूमि है, महादेवी वर्मा की यामा है, जयशंकर प्रसाद की यशोधरा नहीं है। अब सबके बारे में जान लेते हैं और उनकी कविताओं को जान लेते हैं, उनकी रचनाओं को जान लेते हैं। तो जयशंकर प्रसाद, इनका जन्म कब हुआ था? 1890 ईस्वी में हुआ था, वाराणसी में हुआ था इनका जन्म। जयशंकर प्रसाद हिंदी कवि, नाटककार, उपन्यासकार, निबंधकार, कहानीकार थे। जयशंकर प्रसाद की रचना कामयानी पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। उर्वशी, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, प्रेमराज, कल्याणी, करुणाचल इनकी प्रमुख कृतियां हैं और इन्हें युग प्रवर्तक रचनाकार माना जाता है। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की प्रतिभाशाली लेखिका हैं। इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, मेरा परिवार, संभाषण, संस्मरण आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका जन्म 1850 में हुआ था, वाराणसी में हुआ इनका जन्म। इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है। अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, प्रेम मल्लिका, प्रेम माधुरी इनकी प्रमुख रचना है। मुंशी प्रेमचंद के बारे में जान लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म जुलाई 1880 में हुआ था और वाराणसी में भी इनका जन्म हुआ था। यह हिंदी साहित्य के महान लेखकों में से एक हैं। इनका मूल नाम धनपत राय था। रंगभूमि, निर्मला, गोदान, गुल्ली डंडा, पूस की रात, ठाकुरों का कुआं, बूढ़ी काकी आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अब मैथिली शरण गुप्त के बारे में जान लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1883 में झांसी में हुआ था। बाकी के 3 और जो ऊपर देखे हमने वो उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में। इनका कहाँ हुआ है? झांसी में। यह हिंदी खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि थे। साकेत, यशोधरा, जयद्रथवत, भारत भारती, पंचवटी, सिद्धराज इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो अभी हमारे क्वेश्चन में क्या आया था कि यशोधरा ये किसकी बताई गई थी? जयशंकर प्रसाद की। तो ये जयशंकर प्रसाद की नहीं है, किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की है। तो जयद्रथवध, भारत भारती, पंचवटी, सिद्धराज इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ये भी याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? आगरा में, बरेली में, गोरखपुर में या मेरठ में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए, आगरा में है। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है? आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन राज्य विश्वविद्यालय नहीं है? BHU यूनिवर्सिटी यानी कि वाराणसी में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी, राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ। तो इनमें से कौन राज्य विश्वविद्यालय है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ, ये एक राज्य विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय दुनिया में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? चित्रकूट,
कानपुर, लखनऊ या बाराबंकी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, चित्रकूट। तो जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पर है? चित्रकूट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड जो 1826 में कलकत्ता में कानपुर के संपादक में प्रकाशित हुआ, तो इस जो समाचार पत्र है इसका संपादक कौन था? पंडित सदल मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित जुगल किशोर मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जुगल किशोर मिश्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बाकी देख लेते हैं पत्रकारिता से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के हिंदी का प्रथम पत्र उद्दंड मार्तंड 30 मई 1826 में इसको संपादित किया गया था। इसके संपादक कौन थे? पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे और ये कहाँ के थे? कानपुर के थे। उत्तर प्रदेश में जारी पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो बनारस अखबार था और ये 1845 में प्रकाशित हुआ था। बनारस अखबार को प्रकाशित करवाया था किसने? तो राजा शिव प्रसाद ने करवाया था। ब्रह्म समाज के सिद्धांतों की पत्रिका तत्वबोधिनी का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो बरेली से होता था। वर्ष 1920 में वर्तमान पत्रिका का प्रकाशन हुआ कहाँ से? तो ये वाराणसी से हुआ। उर्दू अखबार जामे जहानुमा 1822 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। तो इसका प्रकाशन करने वाले संपादक सदा सुखलाल प्रदेश के किस जनपद में रहने वाले थे? तो ये किस जनपद में रहते थे? सदा सुखलाल, तो ये मिर्जापुर में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया? वर्ष 1999 में, वर्ष 2000 में, वर्ष 2001 में, वर्ष 2002 में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 2001 में। तो प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश में कब चालू हुआ था? वर्ष 2001 में चालू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4 या 5? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 4। तो उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? 4 हैं। तो 4 यूनिवर्सिटी हैं एग्रीकल्चर। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1950 में, 1965 में, 1955 में या 1976 में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1976 में उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना। अब बाकी देख लेते हैं भाषा संस्थान कहाँ पर है। ये उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान ये कहाँ पर है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान कहाँ पर है? ये लखनऊ में है। और उत्तर प्रदेश उर्दू संस्थान कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान ये कहाँ पर है? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश हिंदी भाषा संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश उर्दू संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। तो संस्कृत, उर्दू, हिंदी और भाषा संस्थान कहाँ पर हैं? ये लखनऊ में है। ये चारों कहाँ पर हैं? लखनऊ में। इसके बाद बात करें राज्य हिंदी संस्थान की, तो ये कहाँ पर है? वाराणसी में है। केंद्र हिंदी शिक्षण संस्थान की बात करें, मंडल की बात करें, तो ये कहाँ पर है? आगरा में। और भोजपुर भवन कहाँ पर है? आगरा में। तो ये भोजपुर भवन और केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल कहाँ पर है? आगरा में। बाकी ये राज्य हिंदी संस्थान कहाँ पर है? वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी की स्थापना किस वर्ष में की गई? 1947, 1962, 1950 या 1972? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1972 में उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आगरा में, झांसी में, इलाहाबाद में या गोरखपुर में? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद में।
तो उत्तर प्रदेश का पहला मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ खुली है? तो इलाहाबाद में खुली थी। अब बाकी विश्वविद्यालयों के बारे में जान लेते हैं। जो उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं इनके बारे में जान लेते हैं। तो BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर? वाराणसी में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी। और इसको केंद्र का दर्जा कब मिला था? केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला? 1975 में मिला। और ये कहाँ पर है? अलीगढ़ में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? लखनऊ में है। और ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में हुई थी। और इसको केंद्रीय दर्जा कब मिला था? 1996 में मिला था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1887 में हुई थी। और ये कहाँ पर है? प्रयागराज में है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? झांसी में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2014 में हुई थी। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2017 में हुई थी। और ये कहाँ पर हुई है? रायबरेली में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया? एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय, लॉर्ड हॉर्डिंग या विभूति नारायण सिंह? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर सी, मदन मोहन मालवीय। तो मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1882 के हंटर कमीशन रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया था? बालिकाओं की शिक्षा के विकास पर जोर दिया गया, या प्राथमिक शिक्षा के विकास पर, या उच्च शिक्षा के विकास पर, या तकनीकी शिक्षा के विकास पर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक शिक्षा के विकास पर, इस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? वाराणसी में, झांसी में, बांदा में या बरेली में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी में। तो प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? वाराणसी में। कल्प योजना संबंधित है किससे? तो ये प्राथमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से या प्राविधिक शिक्षा से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक शिक्षा से। तो कल्प योजना का संबंध किससे है? प्राथमिक शिक्षा से। अब देख लेते हैं, योजना की बात हुई है तो योजना देख लेते हैं और कौन सी योजना चल रही हैं उत्तर प्रदेश में। गर्म भोजन योजना चल रही है, इसको चालू किया गया है 24 नवंबर 2023 में। इसका उद्देश्य क्या है? आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों को गर्म भोजन उपलब्ध कराना इसका मेन उद्देश्य है। ज्ञान डेयरी की दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद परियोजना, ये अक्टूबर 23 में चालू की गई। इस उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य क्या है? पशुपालक परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु इसको चालू किया गया है। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, ये जून 2023 में चालू की गई। इस योजना के अंतर्गत विदेश में बसे उत्तर प्रदेश के निवासी अपने पैतृक गांव और शहर में भी परिजनों बुजुर्गों के नाम पर कन्वेंशन सेंटर व भवन बनवा सकेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम विद्युत फ्लैट रेंट योजना, ये कब चालू की गई? 5 अप्रैल 2023 में चालू की गई। इस योजना के अंतर्गत शहरों में 5 किलोवाट कनेक्शन वाले धारकों को आधे हॉर्स पावर पर 400 रुपये पर और एक हॉर्स पावर पर 800 रुपये देने होंगे। यानी कि आधे हॉर्स पावर की अगर बिजली लेते हैं तो उन्हें 400 रुपये देने होंगे और 1 हॉर्स पावर की बिजली लेते हैं तो उन्हें 800 रुपये देने होंगे। निषाद राज्य बोर्ड सब्सिडी योजना, ये कब चालू हुई थी? मार्च 2023 में चालू हुई थी। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को बिना इंजन वाली नाव, जाल व लाइफ जैकेट आदि खरीदने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना, ये कब चालू हुई? फरवरी 2023 में चालू हुई। ये सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए योजना है। एक परिवार एक पहचान योजना, ये फरवरी 2023 में चालू की गई। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सेवा योजना से जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना, ये कब चालू की गई? 21 जुलाई 2022 में इसको लॉन्च किया गया था। राज्य सरकार के 22 लाख कर्मियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा
उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। इसी के साथ जो इसके नेक्स्ट योजना है वो है उत्तर प्रदेश फ्री स्मार्टफोन टैबलेट योजना। यह 25 दिसंबर 2021 में चालू की गई। स्नातक, परास्नातक, तकनीकी शिक्षा में अध्ययनरत 1 करोड़ छात्रों को पढ़ाई में मदद करने के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट देने की योजना से ये संबंधित है। उत्तर प्रदेश पेंशन योजना, ये वृद्धावस्था पेंशन योजना है। ये 17 दिसंबर 2021 में चालू की गई थी। सभी निराश्रित विकलांग वृद्धजनों को 500 रुपये के स्थान पर 1000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। मजदूरों को अगले 4 महीने के लिए 500 प्रति माह भत्ता और कुष्ठ रोगियों को 3000 रुपये प्रति माह पेंशन का प्रावधान किया गया। आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना, ये 30 सितंबर 2021 में चालू की गई। किसानों का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से 2725 यानी कि 2725 किसान उत्पादक संगठनों एफपीओ का गठन, जिसमें 27 यानी 27.25 लाख शेयर धारक किसान होंगे। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना 15 सितंबर 2021 में इसको चालू किया गया और ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने वाली परियोजना में आम आदमी को 50% लागत व्यय के साथ शामिल करना इसका उद्देश्य है और शेष 50% व्यय राज्य द्वारा वहन किया जाएगा। तो ये कुछ योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश में चल रही हैं, ये हमने देख ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित कहाँ किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्रकूट। जो अभी हमने पढ़ा था जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, तो यही है।